10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ पहली बड़ी खबर जंग को लेकर आज राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिडिल ईस्ट में जारी जंग से बने हालातों पर दोपहर 2 बजे बयान देंगे। कल पीएम मोदी ने ईरान जंग पर लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच दी थी, जिसमें कहा गया था कि युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है और इसीलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। दूसरी ब्रेकिंग, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के लिए पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी कर दी है। आधी रात को जारी की गई बंगाल की पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट। आपको बता दें कि ये सूची उन मतदाताओं की है जिनके नाम निर्णय प्रक्रिया के अधीन थे और जिन पर न्यायिक अधिकारियों ने फैसला लिया है। सूची जारी होने को देखते हुए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। तीसरी ब्रेकिंग है, सीएम रेखा गुप्ता आज पेश करेंगे दिल्ली का बजट। सीएम रेखा गुप्ता अपना ये दूसरा बजट आज पेश करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बजट में छात्र, महिला, व्यापारियों को लेकर कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। बजट के पहले दिन जो है रेखा गुप्ता ने उन्होंने कहा है बजट से पहले कि उनका दूसरा ये बजट दिल्ली के लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने वाला होगा। चौथी ब्रेकिंग, सीएम भगवंत मान की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 10:30 बजे सीएम आवास पर होगी। पंजाब के खेल जगत को लेकर सीएम मान कुछ बड़े ऐलान करने वाले हैं। खबर है कि पंजाब में मेंस एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी पंजाब को मिल सकती है। 44 साल बाद इस बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी कर सकता है पंजाब। पांचवी ब्रेकिंग, 2029 चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी में केंद्र सरकार। संसद के मौजूदा सत्र में 2 बिल लाए जा सकते हैं। इसके जरिए महिला आरक्षण लागू करने की मौजूदा शर्त में बदलाव भी किया जाएगा, जिससे लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो सकती है। इनमें महिला सांसदों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 273 हो जाएगी। शाह ने इस पर सहमति बनाने के लिए कल एनडीए गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। छठी ब्रेकिंग, राष्ट्रपति ट्रंप के एक तरफा 5 दिनों के युद्ध विराम की घोषणा के तुरंत बाद ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमला बोला। ईरान ने इन हमलों को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ये 76वीं और 77वीं लहर बताया है। ईरान ने इरबिल में अमेरिकी दूतावास पर बमबारी की, जिसमें आईआरजीसी ने अल दफरा एयरबेस, प्रिंस सुल्तान एयरबेस और यूएस 5th फ्लीट को निशाना बनाया। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और हालिया हमलों के बाद अब कूटनीतिक गलियारों में युद्ध विराम की कोशिशें तेज हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ये वो 3 देश हैं जो इस त्रिकोणीय संघर्ष को रोकने के लिए ईरान और अमेरिका से बातचीत की कोशिश में लगे हैं। आठवीं ब्रेकिंग, कोलंबिया और न्यूयॉर्क में 2 बड़े विमान हादसे हुए। कोलंबियाई एयरफोर्स का लॉकहेड मार्टिन C-130 का हरक्यूलिस विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जानकारी के मुताबिक विमान में 125 लोगों में से 66 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट पर एयर कनाडा एक्सप्रेस का विमान AC-8646 लैंडिंग के दौरान फायर ट्रक से टकरा गया और इस हादसे में 2 पायलट्स की मौत हो गई है। विमान में 72 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। 9वीं ब्रेकिंग, यूपी के प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज में बड़ा हादसा हुआ, जहां बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 14 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही अफरा तफरी मच गई और वहीं जो बचाव कर्मी है वो मलबे में जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। इस घटना के कारण कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस का रिसाव भी हुआ। और 10वीं ब्रेकिंग, आर्जिकर कांड की गूंज बंगाल के विधानसभा चुनाव में गूंजेगी। कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज पीड़िता की जो मां है वो 2026 विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। रत्ना देवनाथ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। उन्होंने उत्तर 24 परगना जिले की पानीहाटी सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी।